नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मा। आज मैं आपसे कुछ खास बातें करने आया हूँ। खास बात यह है कि क्या आप भी बॉयकॉट बॉलीवुड ब्रिगेड में शामिल हैं? जी हाँ, इधर कुछ महीनों से मैं देख रहा हूँ कि जब भी किसी हिंदी फिल्म की घोषणा होती है, कोई ट्रेलर आता है या कोई प्रोमो आता है, तो उसके साथ बॉयकॉट बॉलीवुड का हैशटैग चलने लगता है सोशल मीडिया पर। कुछ लोग वहाँ आकर के बॉयकॉट बॉलीवुड लिखना शुरू कर देते हैं। उनका हिंदी सिनेमा से विरोध है, उनका भारतीय सिनेमा से विरोध है। क्या आप भी 2 साल पहले चलाई गई अफवाह के शिकार हुए हैं? क्या आप भी उन गलत फहमियों में जी रहे हैं? क्या आप भी मिस इन्फॉर्मेशन के शिकार हैं, गलत सूचनाओं के शिकार हैं, फेक न्यूज़ के शिकार हैं? अगर हाँ, तो प्लीज़ अपना आत्मावलोकन करें, खुद पर विचार करें, अपनी सोच पर विचार करें और फिर इस निर्णय पर पहुँचें कि क्या बॉयकॉट बॉलीवुड का नारा जब तब आपकी तरफ से आना कोई अच्छी बात है, कोई सार्थक बात है, कोई प्रासंगिक बात है, कोई उचित बात है। अगर है तो निश्चित रूप से करें, लेकिन उसके लिए तर्क भी दें कि आखिर इसकी वजह क्या है। जहाँ तक मुझे याद आता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एक ख़ास तबके ने इस तरीके की मुहिम चलाई और उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने की तमाम कोशिशें की। इन कोशिशों में यह जोड़ा गया कि यह एंटी इंडियन इंडस्ट्री है, यह भारत विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, यह पाकिस्तान से चलता है, यह दाऊद से चलता है। ऐसे सारी मूर्खताएं छोड़िए और जांच कीजिए और पता कीजिए। अगर यह सब कुछ हो रहा होता तो क्या भारत सरकार मौन साधे रहती? क्या यहाँ का गृह मंत्रालय चुप बैठा रहता? अभी तक कार्रवाइयाँ हो चुकी रहती और बहुत सारे लोग गिरफ्तार किए जा चुके होते जिनके संपर्क ऐसे होते। लेकिन ऐसा है नहीं। यह सिर्फ अफवाह है, बेबुनियाद अफवाह है और इसको बहुत मजबूती से सोशल मीडिया के जरिए देश के उन व्यक्तियों के बीच फैलाया गया है जो अंध राष्ट्रवाद के शिकार हैं, जो कथित हिंदू राष्ट्रवाद के शिकार हैं, जो एक खास किस्म की राजनीति से प्रभावित हैं। और उनके प्रभाव में दूसरे लोग भी आते गए और धीरे धीरे ये मुहिम बन गई। जांच ही करना है, पता ही करना है तो पता कीजिए कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जो सीबीआई की जांच चल रही थी, वो जांच कहाँ तक पहुंची? आखिर क्यों नहीं आ रहा है फैसला? कहाँ मामला अटका हुआ है? यह भी जानने की कोशिश कीजिए और पता कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कमियां हैं, नेपोटिज्म है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ बुराइयां हैं, लेकिन इन बुराइयों से ज़्यादा अच्छाइयां हैं। और किसी इतिहासकार ने बिल्कुल सही लिखा था कि इस देश को हिंदू राष्ट्र होने से बचाए रखने में भारतीय संविधान और हिंदी फिल्मों का बड़ा योगदान है। कभी सोच कर देखिएगा। तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। इस तरीके के नारे हिंदी फिल्मों से आते रहे हैं। हाँ, अगर आप कट्टर हिंदू हैं और अगर आप चाहते हैं कि इस देश में आपके अलावा और कोई न रहे, किसी और धर्म के लोग न रहें, तो हो सकता है आपको हिंदी फिल्में बुरी लगती हों, हिंदी फिल्में अहिंदूवादी लगती हों। लेकिन हिंदी फिल्में भारतीय संविधान का पालन करते हुए उन्हीं नियमों पर चलती हैं और कहीं न कहीं देश को जोड़ने की कोशिश करती हैं। आज़ादी के बाद से, आज़ादी के पहले भी हिंदी फिल्मों ने भारतीय समाज के उत्थान में, भारतीय समाज की शिक्षा में बड़ा योगदान किया है, जो बड़े ही अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ है। आप जिन बातों की वकालत कर रहे हैं, आप जिन बातों को लेके गलतफहमी में हैं, उनको जांचिए, परखिए, समझिए आज के संदर्भ में कि वे कहाँ तक सही हैं।
बहकावे में मत रहिए। बॉयकॉट बॉलीवुड ब्रिगेड की सदस्यता छोड़िए, बाहर निकलिए, हिंदी फिल्मों को ठीक से देखिए, समझिए, अपना चश्मा लगाइए, दूसरे का चश्मा उतार फेंकिए। आपसे आग्रह है और मैं चाहूँगा कि अपनी विवेक से काम लीजिए और रटी रटाई बहकाई हुई बातों से खुद को बचाइए और देश को बचाइए। खुश रहिए, आनंदित रहिए, सिनेमा देखिए, हिंदी में भी देखिए, दूसरी भारतीय भाषाओं में भी देखिए और विदेशों के भी फिल्में देखिए। देखिए दुनिया फिल्मों के जरिए कहाँ कहाँ पहुँच रही है, किन किन सभ्यताओं को हमारे सामने ला रही है, किन नए विचारों को पेश कर रही है। जो बुरा है उसकी आलोचना जरूर कीजिए, लेकिन जो अच्छा है उसकी तारीफ भी कीजिए। यही मेरा आग्रह है और मैं चाहूँगा कि आप यहाँ आएँ, विमर्श करें, बातचीत करें। आपकी क्या शिकायतें हैं, कौन सी गलतफहमियाँ हैं, किसने बहकाया है आपको, क्या वे खुद इस पर अमल करते हैं? इन बातों पर गौर करने की ज़रूरत है। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।